Okay, Assalamu alaikum. This is our lecture on product and portfolio analysis, and in this lecture we are going to basically talk about how growth in products or how growth in sales is computed. More specifically, we'll be talking about year-on-year growth. We'll be talking about compounding growth. Both of these growths are pretty simple. The formulas to calculate them are probably discussed in your finance introduction to finance, and let's begin. So the first thing that we should talk about is growth, and I'm not going to basically read through this whole slide, but what essentially is discussed here is that growth is basically a phenomenon that is necessary. It's not like that you have this liberty to say that you don't want growth. For example, there are many people when you ask them that why Chief Burger in Pakistan is not growing, so एक बड़ा simple सा एक pet सा आपको एक response सुनने को मिलता है that maybe they are happy with what they have. Okay, fine, that may apply to a market which is as small as Peshawar, but अगर आप highly competitive markets को देखें, so वहाँ पर basically you don't have that luxury to be complacent or to be basically happy with what small growth you have. उसकी वजह ये है कि there comes a point कि जहाँ पर बेसिकली अगर आपकी मार्केट वाकई में अल्ट्रा कंपेटिटिव है, सो वहाँ पर नए कंपेटिटर्स आएंगे, मल्टीनेशनल्स आएंगी, और उनसे मुकाबला करने के लिए एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट्स नॉट गुड इनफ. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू ग्रो रेगुलरली एंड यू नीड टू बेसिकली प्रोवाइड न्यू प्रोडक्ट्स. यू बेसिकली नीड टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट सो दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं. ठीक है. So let's talk about what year-on-year growth is. So as its name implies, year-on-year growth means that to understand or to compute how much your organization has grown, you have to basically compare your current year's performance with that of a previous year's performance. So आप अपने इस current साल की performance को लेते हैं और उसको आप basically एक पिछले साल, या मे भी डिपेंड करता है आप किस साल से उसको basically compare करना चाह रहे हैं, आप उस साल से उसको कंपेयर करते हैं. बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ प्राइमरीली आपको 2 साल की कंपैरिजंस करके देता है. एक आपका करंट ईयर होता है, दूसरा आपका बेस ईयर या कोई प्रीवियस ईयर होता है. सो एज इट सेज दैट परसेंटेज ग्रोथ इज द सेंट्रल प्लैंक ऑफ ईयर ऑन ईयर एनालिसिस. एड्रेसेस द क्वेश्चन व्हाट द कंपनी अचीव्ड दिस ईयर. सो यहाँ पर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले साल के मुकाबले में प्राइमरीली जो बात है वो ये है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है वो आपकी कंपनी ने क्या अचीव किया है. ठीक है. और ये बेसिकली उसी साल का उसी बात का जवाब होता है. प्राइमरीली आपकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है उसमें आपका जो बेस ईयर है वो आपका प्रीवियस ईयर ही होता है. डिवाइडिंग द रिजल्ट फ्रॉम द करंट पीरियड बाय द रिजल्ट्स ऑफ द प्रायर पीरियड वी यील्ड अ कंपैरेटिव फिगर. आपको याद होगा कि हम शुरू से जब भी कंपैरिजन की बात करते हैं या एनालिटिक्स की या मैट्रिसेस की बात करते हैं, तो हम लोग प्राइमरीली क्या कर रहे हैं, हम लोग डिविजन कर रहे हैं. वी हैव अ न्यूमरेटर, वी हैव अ डिनोमिनेटर. ठीक है. उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, देन वी से दैट here is the comparison. ठीक है. सो यहाँ पर भी बात है कि जी यू हैव टू डिवाइड द करंट पीरियड्स सेल्स विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर. और कुछ मजीद यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस दी हैं. वंस अगेन देयर आर टू पेटी एंड टू पॉसिबली टू बेसिक टू बेसिकली डिस्कस ओवर दिस लेक्चर. सो लेट्स मूव ऑन. सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. It might seem intimidating, but it's plainly a percentage formula. So आपका जो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ y of y year on year growth जो है in terms of percentages, वो क्या है, your value of t. So this is your current year and you subtract that with your, this is c, this is t minus 1, this is t. So t minus 1 would be your previous year. याद रखें करंट ईयर प्रीवियस ईयर की सेल्स हैं, एंड देन यू डिवाइड दैट बाय जो भी इसका डिफरेंस आ रहा है उसको आप कंपेयर कैसे कर रहे हैं. याद रखें डिवीजन क्या होता है, कंपैरिजन. सो आप उसको पिछले साल की सेल्स से ही कंपेयर कर रहे हैं. सो दैट्स योर प्रीवियस ईयर्स सेल्स. सो इट्स प्रीटी सिंपल, इट्स प्रीटी स्टैंडर्ड परसेंटेज फॉर्मूला जो कि आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एड्स इज अ स्मॉल डेली which has had great success in its second year of operations. Revenues in year 2 are $570,000 compared with $380,000 in year 1.
सो प्रीटी सिंपल, जैसा भी हमने सवाल देखे, फॉर्मूला देखा था, आपके करंट ईयर की सेल्स हैं $570,000, आपके प्रीवियस ईयर की सेल्स हैं $380,000. सो आपका करंट माइनस प्रीवियस वुड बी 570 माइनस 380. अगर मैं थाउजेंड्स को कॉमन लेकर नेग्लेक्ट कर दूं, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, दैट इज 380. यू मल्टीप्लाई दैट बाय 100 एंड यूल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, सो ये यहाँ पर नीचे इसको सॉल्व भी किया हुआ है. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस and you divide this result with 380, what you get is 50%. It means that as compared to previous year, our sales has grown 50%. By grown I mean our sales has increased by 50%. याद रखें, इस 50% का मतलब ये नहीं है कि आपकी इस साल की सेल्स पिछले साल के मुकाबले में 50% हुई है. ये 50% का इंक्रीज बता रहा है. ठीक है ना, वो इंक्रीज क्यों बता रहा है? बिकॉज याद रखें, आपने इस साल की सेल्स को पिछले साल की सेल्स से माइनस किया है. All right. There's this basic idea of same store growth. So let's see what is it. What is that? This metric is at the heart of retail analysis. So ज़्यादातर ये retails के लिए इस्तेमाल होता है. It enables markets to analyze results from stores that have been in operation for an entire period under consideration. So यहाँ पर एक basic, although मुझे लगता है कि common sense भी आपको यही basically guide करेगा कि लेट्स से अगर आपके पास यू नॉट जस्ट वन स्टोर, यू आर बेसिकली अ चेन ऑफ स्टोर. सो लेट्स से आपके स्टोर में स्टोर ए है, स्टोर बी है और स्टोर सी है. यू हैव 3 स्टोर्स इन 3 डिफरेंट एरियाज, 3 डिफरेंट सिटीज. सो आपका स्टोर ए जो है लेट्स से वो 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था. स्टोर बी जो है वो 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है, और स्टोर सी जो है वो 2020 में इस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है, नाउ व्हेन यू सी दिस, सो जब आपके पास ये सिचुएशन हो और अब आपने 2020 में बेसिकली परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना. ठीक है ना, सो यस, स्टोर ए की परफॉर्मेंस 2019-2020 की कंपेयर की जा सकती है, स्टोर बी की परफॉर्मेंस 2019 से 2020 की कंपेयर की जा सकती है. बट स्टोर सी चूंकि 2019 में था नहीं, ठीक है, वो 2020 में ही स्टार्ट हुआ था. दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड स्टोर सी इन दिस कंपैरिजन. सो जब हम ए और बी की सेल्स को कंबाइन करेंगे, ठीक है, सो उसमें हम सी की सेल्स को ऐड नहीं करेंगे. इनफैक्ट जो आप एनालिसिस करेंगे ईयर ऑन ईयर, जो आपका लेट्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ईयर ऑन ईयर, जो आपकी 2020 की जो परफॉर्मेंस आएगी या ग्रोथ आएगी, उसमें स्टोर सी इंक्लूडेड नहीं होगा. सो लेट्स सी दिस थ्रू एन एग्जांपल. सो वी हैव दिस स्टोर एंड मैं सवाल पढ़ने के बजाय नीचे जो टेबल है डायरेक्टली मैं उसी को एक्सप्लेन कर दूंगा. सो यू हैव स्टोर्स फ्रॉम ए बी सी डी एन ई. सो दीज आर 5 स्टोर्स. यहाँ पर आपको बेसिकली ये स्टोर ओपन की एक कॉलम दिया गया है एंड इट टेल्स यू दैट स्टोर ए वाज ओपन इन ईयर 1, बी अगेन इन ईयर 1, सी आल्सो ईयर 1, डी इन ईयर 1 एंड ई इन ईयर 2. ठीक है, ऑलराइट. थर्ड जो आपके पास कॉलम है दैट्स फॉर रेवेन्यू फॉर फर्स्ट ईयर. सो ये ईयर 1 का जो रेवेन्यू था वो $10 था, बी का जो था वो 19 यूरोज, सी का 20 यूरोज, डी का 9 यूरोज. और चूंकि ई ईयर 1 में नहीं था, याद रखें दिस इज फर्स्ट ईयर, ईयर 1 में नहीं था, सो दैट्स वाई यहाँ पर दिस इज नॉट एप्लीकेबल. फॉर सेकेंड ईयर योर फोर्थ कॉलम, स्टोर ए की सेल्स थोड़ी सी कम हो गई, 10 से 9 पर आ गई, स्टोर बी 19 से 20 पर आ गया, स्टोर सी 20 से 15 पर आ गया, स्टोर डी 9 से 11 पर आ गया. और पहले साल की जो सेल्स थी स्टोर ए की वो है 52 मिलियन यूरोज. सो अगर आप यहाँ पर देखें, सो फर्स्ट ईयर के लिए जो सेल्स आ रही हैं वो है 58 मिलियन एंड सेकेंड ईयर के लिए जो सेल्स आ रही हैं दे आर 107 मिलियन. एंड यू कैन क्लियरली सी, अगर हम सवाल पढ़ते तो मेरी आपको समझ ना आती, लेकिन आपके सामने चूंकि डाटा है, सो यू कैन क्लियरली सी वेयर द प्रॉब्लम लाइज. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज और दिस इज वेयर द डिस्क्रिपेंसी लाई इन डाटा. और अगर आप ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करें और आप अगर इस पूरे इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करना शुरू कर दें, ठीक है, तो वो कंपैरिजन गलत होगा. वाई? बिकॉज वो कंपैरिजन आपको ये बताएगा कि अगर आप लेट्स से अगर आप 107 जो करंट ईयर की सेल्स हैं टोटल फॉर योर चेन ऑफ स्टोर्स, उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे विद 58 एंड देन यू डिवाइड दैट बाय 58, व्हाट डू यू गेट? लेट्स कंप्यूट दिस.
So take out the calculator, and 107 minus 58, you get 49. Divide that by 58 and you get 84%. So that means that your business saw an increase of 84%. Now, no doubt the maths is perfect, there's nothing wrong with it, and your business actually did get an increase of 84% in its sales as compared to this year as compared to the previous year. Where does the problem lie? प्रॉब्लम इस बात में है, प्रॉब्लम होगा इंटरप्रिटेशन में. अगर आप इस 84% को इंटरप्रेट ऐसे करना शुरू कर दें कि जैसे ये जो आपके 5 स्टोर्स थे, आप अगर इसको इंटरप्रेट करें कि अगर ये 5 स्टोर्स जो हैं इन्होंने मिलकर बेसिकली 84% का प्रॉफिट बनाया है, विच वंस अगेन इज ट्रू, बट दिस फिगर इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव. सो आप ये गलत इंटरप्रेट करेंगे कि जैसे आपके 5 के 5 स्टोर्स हैं पॉसिबली जैसे प्रॉब्ली बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा यूनिक है और बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है कि एक साल में आपकी 84% की सेल्स ज़्यादा हो गई हैं. बट एक्चुअली जब आप देखते हैं यहाँ पर ये आपके पास डाटा है पहले 4 ABCD स्टोर्स का, सो आपकी परफॉर्मेंस इज प्रीटी वीक. एंड इनफैक्ट यही काम बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड पर है कि जब हम ईयर ऑन ईयर सेल्स को कंप्यूट कर रहे हैं, सो वी आर नॉट टेकिंग इन अकाउंट स्टोर E जो कि ओपन हुआ था ईयर 2 में, बिकॉज सी इट्स नॉट फेयर. बिकॉज अगर आप इन फिगर्स को देखें जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर स्टोर E का फिगर है बट यहाँ पर स्टोर E का फिगर नहीं है और यहाँ पर भी स्टोर E का फिगर नहीं है. So this is what we meant when we said, if I could move it here, yes, same store growth. So this is the meaning of same store growth कि आपने बेसिकली जो ग्रोथ देखनी है वो लाइक बेसिकली स्टोर्स पे देखनी है कि लेट्स से जो भी आपका ईयर ऑफ कंपैरिजन है या जो बेस ईयर है उसमें और करंट ईयर दोनों में बेसिकली सेम स्टोर्स को आपने कंपेयर करना है. उनमें किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी जैसे कि यहाँ पर आपके पास थी, इस किस्म की डिस्क्रिपेंसी आपके पास नहीं होनी चाहिए. So that was a very very basic point. So I hope कि आपको क्लियर हो गया होगा. In fact आप जब यहाँ पर देखते हैं जब हम सिर्फ A to D का कंपैरिजन कर रहे हैं, so आपके पास एक्चुअली जो ग्रोथ आ रही है that is -5%. Now this is something that is representative of the overall performance of your 4 stores. ठीक है. 5th स्टोर जो है वो क्यों ऐसा परफॉर्म कर रहा है, क्यों उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा है, देयर कुड बी न्यूमरस रीजंस फॉर इट. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि चूंकि स्टोर E जो था वो पहले साल नहीं था, बेस ईयर में नहीं था, सो वी आर नॉट गोइंग टू बेसिकली टॉक अबाउट इट. सो दिस वाज ऑल अबाउट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ.